अगली खबर भी आपको उत्तर प्रदेश की बताते हैं, जहां हिजाब ने एक बार फिर छात्राओं के पैरों में बेड़ियां बांध दी है। एक बार फिर छात्राओं को उनके अधिकार से हिजाब ने वंचित कर दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है, जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं के पिता की जिद ने उनका भविष्य दांव पर लगा दिया। कैसे, रिपोर्ट देखिए। क्या शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण बुर्का और हिजाब है? क्या पर्दे के नाम पर नियम तोड़ने की जिद ठीक है? आमतौर पर इन सवालों का जवाब ना होगा, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर धार्मिक कठमुल्लापन इस कदर हावी हो गया है कि वो इन सवालों का जवाब हाँ में देंगे। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यूपी में कुछ छात्राओं ने हिजाब की जिद के चक्कर में अपनी बोर्ड की परीक्षा तक छोड़ दी। घटना यूपी जौनपुर जिले की है, जहां खेतासराय इलाके में स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं की छात्राएं अपना हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली केंद्र पर पहुंची थी। परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने के लिए कड़ाई से छात्रों की जाँच की जा रही थी। यहाँ कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर परीक्षा देने के लिए पहुंची। परीक्षा करा रहे शिक्षकों ने छात्राओं से हिजाब उतार परीक्षा केंद्र में एंट्री देने की बात कही, लेकिन छात्राएं और उनके परिजन हिजाब के साथ ही परीक्षा केंद्र में जाने को लेकर अड़ गए। शिक्षकों ने छात्राओं को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं तस से मस न हुई। आखिरकार कुल 4 छात्रों ने बिना हिजाब के अंदर जाने से मना कर दिया और बोर्ड की परीक्षा का पेपर ही छोड़ दिया। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकते। आपको बता दें कि यूपी में इस टाइम हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए स्कूलों पर कड़ी चौकसी का इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी से निगरानी, परीक्षा केंद्र पर सख्त चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में इन छात्राओं से भी नियम का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन ना छात्राएं मानी और ना ही उनके अभिभावक। स्कूल के टीचर छात्राओं को समझाते रहे कि नियम तोड़कर परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन छात्राओं के दिमाग में ऐसी कट्टरता भरी हुई थी कि शिक्षा का प्रकाश भी उनके अंधेरे में डूब गया। स्कूल प्रशासन ने कहा कि नियमों में किसी को ढील नहीं दी जा सकती है। आरोप है कि धर्म के नाम पर छात्राएं खुद को नियमों से ऊपर साबित करना चाहती थी। हमारे यहाँ एक मुस्लिम धर्म की 153 छात्राएं इनरोल्ड हैं और लगभग सभी छात्राओं ने परीक्षा शांतिपूर्वक दिया। केवल कुछ छात्रों का ऐसा आरोप है जो अनर्गल है, अनुचित है। इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग छात्राओं के कदम को ठीक मान रहे हैं, जबकि अधिकतर इसे कठमुल्लापन ही मान रहे हैं। सवाल है कि क्या हिजाब के लिए परीक्षा छोड़ना सही है? नियमों से ऊपर पर्दे की मान्यता खुद को अलग दिखाने की कोशिश है। धर्म के नाम पर नियमों से खिलवाड़ की कोशिश है और छात्राओं के मन में कट्टरता किसने भरी है? वैसे इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाला रवैया छात्राओं के परिवार वालों का रहा, जो छात्राओं की परीक्षा छोड़ने के फैसले को ही सही ठहरा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा का पेपर छोड़ने पर छात्राओं का पूरा साल बर्बाद हो गया, क्योंकि एक भी पेपर छोड़ने की वजह से उन्हें परीक्षा में फेल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन छात्राओं के मन में इतनी ज्यादा धार्मिक कट्टरता भरी हुई थी कि उन्हें 1 साल बर्बाद करना मंजूर है, लेकिन हिजाब छोड़ना स्वीकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ का भव्य आयोजन क्या हुआ? सनातन विरोधियों की छाती पर जैसे सांप लौट गए। एक के बाद एक सनातन के खिलाफ विरोधियों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव के बाद यह दिवालियापन लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एक और विधायक की सोच में देखने को मिला है, जो सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले वो धर्म नहीं हो सकता। वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? प्रयागराज महाकुंभ के नाम पर हो रहे सनातनी एकता की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन इस महाआयोजन से सनातन विरोधी नेता और पार्टियां हैरान और परेशान हैं। ऐसे नेताओं की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है।
ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव के बाद इस कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने भी सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता मुस्लिम वोटों के लिए अक्सर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। खुद लालू यादव ने भी कुछ दिनों पहले कुंभ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उनके चेले भी मैदान में कूद पड़े। पहले आपको लालू यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कुंभ के लिए बेतुकी बातें कही थी। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू के इसी बयान के बाद उनके चेले भी मैदान में कूद पड़े। तथा कथित सेक्युलर और प्रगतिशील होने का नाटक करने वाले बिहार के पूर्व मंत्री और लालू परिवार के करीबी विधायक चंद्रशेखर ने भी सनातन के खिलाफ जहर उगल दिया है। बिहार के मधेपुरा में एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने बेवजह ही सनातन धर्म का जिक्र करना शुरू कर दिया और अनाप शनाप बयान देने लगे। चंद्रशेखर ने कहा कि इंसान को अछूत और जानवरों को भगवान बनाने वाला धर्म पाखंड और ढोंग है। इंसान को अछूत बनाता हो और कुत्ता भैरव भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो जो डसने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, इंसान अछूत होता हो और उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है, उल्लू भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, जानवरों का कदर हो, वो भी जीव है, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्मी है, वो पाखंडी है।